अथ पंचविंशो अध्याय। सनत कुमार कहते हैं, हे व्यास, इसके बाद ब्रह्मादि सभी देवताओं एवं मुनिगण से झुकाकर प्रियवाणी से देवेश की स्तुति करने लगे। बोले, हे देवदेव, हे महादेव, हे शरणागत वत्सल, आप सदा सज्जनों की सुख देने वाले तथा भक्तों का दुख को दूर करने वाले, आप अद्भुत लीला, उत्तम लीला करने वाले, एकमात्र भक्ति से प्राप्त होने वाले, दुर्लभ दुष्टजनों के द्वारा दुराराध्य हैं। हे नाथ, आप सर्वदा प्रसन्न रहे। हे प्रभु, वेद भी यथार्थ रूप से आपकी महिमा को नहीं जानते। महात्मा लोग अपनी बुद्धि के अनुसार आपके उत्तम यश का गान करते हैं। हजार मुख वाले शेषनाग को प्रेम पूर्वक सदा आपकी अत्यंत गूढ़ महिमा का गान करते हैं और एवं वे अपनी वाणी से पवित्र करते हैं। हे देवेश, आपकी कृपा से जड़ भी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है और आप सदा भक्ति से प्राप्त हैं, ऐसा वेद कहते हैं। हे प्रभु, आप दीनदयाल तथा सदा सर्वत्र सर्वव्यापक निर्विकार सज्जनों के रक्षक हैं। आप सद्भक्ति से आविर्भूत होते हैं। हे महेशान, आपकी इस भक्ति से बहुत लोग इस लोक में सभी प्रकार के सुख का उपभोग करके सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। आप निराकार उपासना से दुखित हुए हैं। हे प्रभु, पूर्व समय में यदुवंशी भक्त दशार तथा उनकी पत्नी कलावती ने आपकी भक्ति ही परम सिद्ध प्राप्त कर ली थी। हे देवेश, इसी प्रकार राजा मित्रसा और उनकी पत्नी मदयंतनी ने भी आपकी भक्ति से ही परम कैवल्य पद को प्राप्त किया था। कैकेयन नरेश की स्वामिनी नामक कन्या ने आपकी भक्ति से महायोगियों के लिए दुर्लभ परम सुख प्राप्त किया था। हे प्रभु, राजाओं में श्रेष्ठ विमर्शण ने आपकी भक्ति से 7 जन्म पर्यंत अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके सद्गति प्राप्त की थी। नृपश्रेष्ठ चंद्रसेन ने आपकी भक्ति द्वारा दुख से छुटकारा पाया तथा इस लोक में एवं परलोक में नाना प्रकार के भोग प्राप्त करते हुए भी आनंदित करते रहे। महावीर की शिष्य गौपी पुत्र श्रीकर ने भी आपकी भक्ति से इस लोक में परम सुख भोग कर परलोक में सद्गति प्राप्त की। आपने प्रसन्न होकर सत्यरथ नामक भूपति का दुख हरण किया तथा उन्हें सद्गति प्रदान की। आपने राजपुत्र धर्मगुप्त की को सुखी बनाया, उन्हें ताड़ दिया। हे महाप्रभु, आपने माता के उपदेश से आपकी भक्ति करने वाले सुचिव्रत नामक ब्राह्मण को कृपापूर्वक धनवान और ज्ञानी बना दिया। नवश्रेष्ठ जित्य वर्मा ने आपकी भक्ति से इस लोक में देव दुर्लभ सुखों को भोगकर अंत में सद्गति प्राप्त की। चंद्रागत नामक राजपुत्र ने अपनी स्त्री सीमंतिनी सहित आपकी भक्ति से सारे दुखों को त्याग कर सुख संपन्न हो महागति को प्राप्त किया। ही शिव मंदिर नाम वाला ब्राह्मण, जो वैश्यगामी अधम और महाखल था, वह भी आपकी भक्ति से युक्त होकर आपका पूजन कर उस वैश्य के साथ सद्गति को प्राप्त हुआ। हे प्रभु, भद्रायु नामक राजपुत्र ने भी आपकी भक्ति द्वारा कृपा प्राप्त कर दुखों से मुक्त हो सुख प्राप्त किया और माता के साथ परम गति प्राप्त की। हे महेश्वर, सदा अभक्ष्य भक्षण करने वाला तथा सभी स्त्रियों में संभोग्रत दुर्जन भी आपकी सेवा से मुक्त हो गया। हे शंभो, चिता की भस्म धारण करने वाला शंबर, जो शिव का महाभक्त था, वह नियम पूर्वक सदा चिता का भस्म धारण करने से शंकर रूप होकर अपनी स्त्री के साथ आपके लोक हो गया। हे प्रभु, इसी प्रकार भद्रसेन का पुत्र तथा उसके मंत्री का पुत्र, जो उत्तम धर्म और शुभ कर्म करते थे और सदा रुद्राक्ष धारण करते थे, वे दोनों ही आपकी कृपा से इस लोक में उत्तम सुख भोगकर मुक्त हो गए। ये दोनों ही पूर्व जन्म में कपि और कुक्कुट थे और रुद्राक्ष धारण करते थे। भक्तों का उद्धार करने में तत्पर रहने वाले हे नाथ, पिंगला तथा महानंदा नामक 2 वेश्याएं भी आपकी भक्ति से सद्गति को प्राप्त हुई। किसी ब्राह्मण की शारदा नामक कन्या बाल विधवा हुई, किसी ब्राह्मण की हो गई थी, वह आपकी भक्ति के प्रभाव से पुत्रवती और सौभाग्यवती हो गई। नाम मात्र का ब्राह्मण वैश्यगामी बिंदुक और उनकी पत्नी चंचुला दोनों ही आपका यश का श्रवण कर परम गति को प्राप्त हुए। हे प्रभु, हे महेशान, हे दीनबंधु, हे कृपालय, इस प्रकार आपकी भक्ति से अनेक जीवों की सिद्धि प्राप्त हुई है। हे परमेश्वर, आप प्रकृति और पुरुष से परब्रह्म हैं। आप निर्गुण तथा त्रिगुण गुण के आधार हैं और ब्रह्मा विष्णु हरात्मक भी हैं। आप निर्विकार अखिलेश्वर होकर भी नाना प्रकार के कर्म करते हैं। हे महेश्वर शंकर, हम ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके दास हैं। हे नाथ, हे देवेश, हे शिव, हम सभी आपकी प्रजाएं और सदा आपके शरणागत हैं। अतः आप प्रसन्न होइए और सदा हम लोगों की रक्षा कीजिए।
इस प्रकार ब्रह्मादि देवता सभी मुनीश्वर स्तुति करके शिवजी के चरण युगल का ध्यान करते हुए मौन हो गए। इसके बाद महेश्वर प्रभु शंकर जी ने देवगणों की शुभ स्तुति सुनकर उन्हें श्रेष्ठ वर देकर शीघ्र अंतर्धान हो गए। शत्रुओं के मारे जाने से ब्रह्मादि सभी देवता प्रसन्न हो गए और शिवजी के उत्तम यश का गान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। जलंधर वध से संबंधित भगवान शिव का यह श्रेष्ठ आख्यान पुण्य को देने वाला, पापों को नष्ट करने वाला है। देवताओं के द्वारा की गई यह स्तुति पुण्य देने वाली, समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के सुखों को देने वाली तथा सर्वदा महेश को आनंद प्रदान करने वाली है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ता अथवा सुनता है वह इस लोक में महान सुख भोग कर गणपतित्व को प्राप्त करता है। जय जय श्री शिव महापुराणे 25वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Subscribe this channel for Shiv Mahapuran. Hare Mahadev, Hare Mahadev, Hare Mahadev.